किया गया कलेक्ट्रेट में, और कलेक्ट्रेट से इनका एसी कार्यालय से इनका बन भी गया। और बनने के बाद में 2015 16 17 में इनका पट्टा जो है एसी कार्यालय से ही घुमा दिए, और तब से लेके आज तक ये भटक रहा है, इस कार्यालय उस कार्यालय। वन अधिकार पट्टा के तहत में पहुंचे हैं और गरीबों के लिए वन अधिकार पट्टा बहुत ही दूर है, होते तो इनको निश्चित रूप से अभी तक वन अधिकार पट्टा मिल जाता, और यहाँ तक कि अधिकारी कर्मचारी भी उनके साथ देते। किस प्रकार से वन अधिकार पट्टा आज यहाँ से दूर है, ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे हैं, और एक बार नहीं कम से कम लगातार कई बार पहुंचने के बावजूद भी आज देखिए कि किस प्रकार से धक्का खा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बातचीत करना चाहूंगी कि वन अधिकार पट्टा के लिए यहाँ पे पूर्व जिला पंचायत सदस्य है और अभी वर्तमान में सरपंच संघ के अध्यक्ष है, यहाँ पे मौजूद है, तो उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि जो आज ये गरीब के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं, और कलेक्ट्रेट में क्या इनको जवाब आश्वासन प्राप्त हुआ है, क्या है, कैसा है, इस स्थिति में इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पन्नालाल ध्रुव है। मैं पूर्व जिला पंचायत कृषि सभापति रहा हूं और वर्तमान में सरपंच हूं ग्राम पंचायत द्वारत्रा का, और सरपंच संघ छुरा का अध्यक्ष हूं। और ये जो है सल्टू राम यादव जी, ये सियान है जिनके जो वन अधिकार पट्टा के जो मामला है, ये लगभग 2015-16 में जब मैं जिला पंचायत मेंबर था, उस समय कलेक्टर साहब वहाँ से ग्राम पंचायत में सरपंच थी तारणी बाई ध्रुव, वहाँ से अनुशंसा करके, जनपद से अनुशंसा करके उसको भेज दिया गया कलेक्ट्रेट में, और कलेक्ट्रेट से इनका एसी कार्यालय से इनका बन भी गया। और बनने के बाद में 2015 16 17 में इनका पट्टा जो है एसी कार्यालय से ही घुमा दिए, और तब से लेके आज तक ये भटक रहा है, इस कार्यालय उस कार्यालय। मैं खुद इनके साथ में लगातार इस कलेक्ट्रेट ऑफिस में 2-3 बार हो गए आते, और इनको बोले कि जो एसी कार्यालय से जो वहाँ जितने अधिकारी थे वो लोग बोले कि नहीं है, जो गुम गया है इसका सरल क्रमांक 14 में इसका 22/10/16 को इनको मिल गया है पट्टा, ये अंकित है, लेकिन पट्टा इनको घुमा डाले हैं मतलब ऑफिस वाले लोग। तो बोले कि भैया इनको तो नया आप आवेदन बनवा के पुनः भिजवाइए, हम लोग बनाएंगे। तो 2 बार हो गए नया बनवा के भिजवाते हुए, जनपद से ही खारिज कर देते हैं। तो आज पुनः ये लोग हम लोग आए हैं, और इस सल्टू राम यादव को न्याय मिलना चाहिए। बेचारा गरीब है, एक चरवाहा कौम से आता है, यादव कौम से आता है, और इनको जो पट्टा है वो मिलना चाहिए। ये हम आपके माध्यम से सरकार तक के और कलेक्टर साहब, एसी साहब सबसे अनुरोध करते हैं। जी, अभी आज एसी साहब तो बैठे हुए थे, क्या उनसे मुलाकात करके इनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए बताएं क्या? जी, एसी साहब से मुलाकात हुआ, उनका जो विभाग जो देखते हैं वन पट्टा अधिकार का, तो उनसे भी बात हुआ। वो बोले हैं कि इनको दे दीजिए, और हम जो है एक अपील यहाँ पे होता है जिला कार्यालय में, तो वो उस अपील में लगाए हैं, और कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब बोले हैं कि ठीक है, इसको एसी कार्यालय में मैं फॉरवर्ड करता हूं, और एसी साहब से मैं इसको दिखवाता हूं, और इस गरीब का बन जाए, ऐसा आश्वासन दिए हैं। केवल देखिए यहाँ पर वन अधिकार पट्टा के लिए यहाँ पे मौजूद है किसान, यहाँ पे मौजूद है गरीब है, और यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अधिकारी किस प्रकार से घुमाते हैं और फाइलों को इधर से उधर ले जाते हैं। और यहाँ तक कि कलेक्टर साहब से भी मुलाकात हुई है और एसी साहब से भी मुलाकात हुई, लेकिन यहाँ पर केवल आश्वासन भी दिया गया है। यहाँ पे किसी प्रकार से ये बताया नहीं गया है कि कब तक वन अधिकार पट्टा दिया जाएगा। और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे वन अधिकार पट्टा दिया गया, और वन अधिकार पट्टा कार्यालय से गुम होने के बावजूद भी देखिए यहाँ पर सुस्त कर्मचारी जिस प्रकार से ये गरीब के घुमा जनजाति कल्याण विभाग का कार्य है, ये बिल्कुल हकीकत है वन अधिकार पट्टा के तहत में। तो यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी बाबा, आपका नाम क्या है? सल्टू राम। सल्टू राम जी, ये बताइए कि आपके पास वन अधिकार पट्टा प्राप्त नहीं हुआ था? नहीं हुआ है, केवल कागजों में है? कागज में है। कागज में आपको वन अधिकार पट्टा दे दिया गया है, लेकिन आपको हकीकत में वन अधिकार पट्टा नहीं दिया गया? नहीं दिया है, पट्टा ही नहीं दिया गया है। तो ये बताइए कि आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? ऑफिस में कई गाँव हो गया था अथो, तो लेकिन नहीं मिले?
कलेक्टर दर्शन में खलू जन दर्शन में लगाए हैं। हाँ। देखिए जिस प्रकार से जन दर्शन में भी लगाया गया, आवेदन लगाया गया है, नाम क्या है? सल्टू राम। सल्टू राम जी के यहाँ पर है। ये ग्राम पंचायत कौन सा आता है? द्वारतारा ग्राम पंचायत है और ब्लॉक पड़ता है छुरा है और सल्टू राम जी है। और ये बताइए कि वन अधिकार पट्टा के लिए लगातार यह घूम रहे हैं, यहाँ तक कि जन दर्शन में दिया गया आवेदन 2016 से वन अधिकार पट्टा प्राप्त हुआ, लेकिन कार्यालय से गुम होने के बावजूद भी अभी तक। ये बताइए ये जिम्मेदार व्यक्ति और ये कार्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं ये वन अधिकार पट्टा जो देखते हैं, तो ये बताइए कि आप लोग अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक क्यों नहीं करते हैं? एक गरीब को इतने बार आप दौड़ा रहे हैं, यहाँ तक कि वो पहुँच रहे हैं, जन दर्शन में दे रहे हैं, उसके बावजूद भी इनका कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये बताइए कि कब तक होगा? मैं इसी हिसाब से कहूँगी कि लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं किसान वन अधिकार पट्टा के लिए, लेकिन आप अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिए हैं। कब तक अभी संज्ञान लेंगे और इस पर जल्द ही कार्रवाई कीजिए और जल्द कार्रवाई करते हुए इन्हें वन अधिकार पट्टा दीजिए। और बताया जा रहा है कि वन अधिकार पट्टा के लिए लगातार आवेदन कर रहे हैं, बोलते हैं नया पट्टा के लिए आप आवेदन करो, नया पट्टा करते हैं तो निरस्त कर दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ये बताइए। केवल यहाँ पर दस्तावेजों का खेल है और दस्तावेज केवल यहाँ पे आवेदन देते हैं और आवेदन को पूरे दस्तावेज देने के बावजूद भी केवल यहाँ कहते हैं कि आप पुनः आवेदन करिए और आवेदन करने के बाद में यहाँ पे निरस्त कर दिया जाता है। तो ये बताइए कि किस प्रकार से खेल चल रहा है, ये हम समझ नहीं सकते कि एक गरीब को न्याय कब मिलेगा। एक बार आप आवेदन देते हैं, तो ये बताइए जन दर्शन में आप लोग आवेदन कितने बार दे चुके हैं? जन दर्शन में 2 बार मैं खुद आया था इनके साथ में, 2 बार आवेदन दे दिए। और इनको क्या है मैडम कि ये पात्र है व्यक्ति, क्योंकि पूरा गांव तैयार है, ग्राम सभा तैयार है, वन अधिकार समिति तैयार है, गांव में कोई दिक्कत नहीं है। और इनका जो जमीन है उसको सब कोई निरीक्षण किए हैं, पटवारी निरीक्षण किया, सब कुछ किए, वहाँ से सही आता है। लेकिन उसी आधार पे 16-17 में बन गया था। लेकिन उस पट्टे को कार्यालय, जब कलेक्टर कार्यालय वहाँ था पहले कॉलेज में और यहाँ आया तो उसी समय इनको गुमा डाले ऑफिस चेंज करने के, तो उसको उनके अधिकारी खुद स्वीकार किए और गुम गया है। तो हमको नया आप प्रकरण बना दो और इसको नया बनाएंगे। लेकिन नया प्रकरण बनाते हैं तो आज के डेट में वो जनपद से ही निरस्त कर देते हैं। नया प्रकरण नहीं बन पा रहा जी, लेकिन पुराने प्रकरण भी नहीं दे रहे हैं। और अभी बोले हैं कि हम पटवारी को एक निरीक्षण करके, तहसीलदार से एक निरीक्षण करवाएंगे करके, उसका अनुशंसा आ जाए तो हम बना देंगे करके। लेकिन ये कहते जा रहे हैं, अभी तक इस बेचारा गरीब यादव को कुछ नहीं मिल पाया है, न्याय नहीं मिल पाया है। तो मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से गुहार करता हूँ कि इस गरीब को न्याय मिले और इसके न्याय मिले और इसके परिवार को एक जीने का जरिया हो, जिसके लिए आप सबको भी धन्यवाद मिलेगा। से बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ पे पहुँचने के बाद भी, और क्यों ऐसा, मैं कलेक्टर साहब से कहूँगी कि कलेक्टर साहब ये बताइए कि आपके पास जब जन दर्शन में 2 बार आवेदन दे चुके हैं, तो उस जन दर्शन का 2 बार आवेदन का क्या निराकरण आपने किया? केवल ये गरीब का आवेदन लिए और कूड़े में फेंक दिए क्या? इस प्रकार से आप लोगों का कार्यशैली है। और बताइए, बताया जाता है कि इनको अवार्ड मिलता है, गरियाबंद जिला को अवार्ड मिलता है। तो ये बताइए कि यहाँ पे देखिए कि गरीब एक लड़ते रहते हैं, गरीब अपने हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं, जबकि पात्रता है पूरी तरीके से ग्राम सभा से लेते हुए। जब अगर कहा जाता है कि ग्राम सभा का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, लेकिन सर्वोपरि निर्णय केवल ग्रामीण तक है, लेकिन ये अधिकारी जब यहाँ पे पहुँचते हैं तब यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं होता है। इस प्रकार से देखिए एक गरीब का, मैं कलेक्टर साहब से कहूँगी कि मेरे समाचार का संज्ञान लेते हुए तुरंत व्यक्ति को क्या नाम है आपका? सल्टू राम को तुरंत वन अधिकार पट्टा दिया जाए। ये सल्टू राम की गलती नहीं है, यहाँ पर गलती है आपके कर्मचारी की गलती है, और उस कर्मचारी की गलती आज भी भुगत रहे हैं। ये अपने परिवार को पालने के लिए वन अधिकार पट्टा लगाए हुए थे और पात्रता के अनुसार है, लेकिन अभी तक इनको वन अधिकार पट्टा नहीं दिया गया है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। थैंक यू।